Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing wonderful, fabulous and as promised कि मैं जिस घर में रह रही हूँ उस घर का आपको क्विक टूर दूंगी। ऑल्दो ये एक रेंटेड हाउस है और इतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि ये पूरा घर जो है कंस्ट्रक्शन मांगता है और मेरे ऑनर हमेशा बोलता रहता है कि मैं इस महीने कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, अगले साल कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, फिर वो कभी नहीं करवाता है। तो हमसे जो पहले लोग भी रह रहे थे उनको भी गोली दी और हमें भी गोली दे रहा है कि नहीं मैं करवाऊंगा, बट वो करवाता नहीं है। बट दैट्स ओके, सिंस हम तीन ही लड़कियां यहाँ पे रह रही हैं तो हमें अकोमोडेट करने के लिए सही है। प्लस हमारा रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, सो इट्स गुड फॉर अस टू स्टे इन दिस हाउस। तो मैं आपको क्विकली बाहर का दिखा देती हूँ, बट इससे पहले आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि बाहर बहुत ज़्यादा फॉगी हुआ पड़ा है। फॉगी इन द सेंस फॉगी इन द सेंस कि यहाँ के जंगलों में बहुत इजीली आग लग जाती है, बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो ये जंगलों का सारा धुआं इस टाउन में बहुत जल्दी फैल जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है बाहर। तो मैं आपको क्विकली बाहर का टूर दिखा देती हूँ। बाहर बैकयार्ड भी देखने लायक इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे पास वो मशीन नहीं है जिससे हम घास साफ़ कर सके। ऑल्दो एंड मोर ओवर हमारा जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनको भी इतना क्रेज़ नहीं है कि वो हमें मशीन दें या कुछ दे, तो उन्होंने हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रखा, ना ग्रास कटर, नथिंग, कि हम अपने बैकयार्ड को और अच्छे से रख सकें। और मेरी जो दो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे साथ रहती हैं उनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें, ये सारे खर्चे अफोर्ड कर सके। एंड दैट मेक सेंस एज वेल क्योंकि वो बाद में हमारे यूज़ के लिए भी नहीं है, तो इसीलिए हमने वो ले नहीं रखा है। हमने अपने ऑनर से बात की थी, अगर वो हमें प्रोवाइड कर दे तो हम उसकी जो बैकयार्ड है एकदम चकाचक रखेंगे, बट ही सेड नॉट टू अस। उसने हमें ये कहा कि आप लोग ही अरेंज करो ये सारी चीज़ें, मैं नहीं करूँगा सिंस मैं वहाँ रह नहीं रहा। सो दैट्स ओके। मैं आपको बाहर का क्विक एक व्यू दिखा देती हूँ और ये दिखा देती हूँ कि बाहर कितना फॉगी है। सी, तो आपको वहाँ दिख रहा है, वहाँ सारी फॉग हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा, और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जंगलों में आग लग चुकी है, तो सारा धुआं यहाँ पे फैल गया है। प्लस मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये बैकयार्ड है तो ये दिखाने लायक नहीं है तो मैं रहने देती हूँ। और ओके, सो एक ये स्टेयर्स जाती हैं ऊपर के रूम्स के तरफ, ये स्टेयर्स जाती हैं नीचे बेसमेंट की तरफ। तो मैं आपको पहले बेसमेंट का ही टूर दे देती हूँ। अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, कोई भी घर का पोर्शन इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है हमारे रहने के लिए बेटर है। तो ये बेसमेंट है, वहाँ पे हमने अपने सारी एक्स्ट्रा मटेरियल्स रख रखे हैं, कुछ उन गर्ल्स का पड़ा है, कुछ मेरा पड़ा है। लाइक मैं ये दिखा सकती हूँ, मेरे हेयर क्लिप्स पड़े हैं, नेल रिमूवर, लिपस्टिक्स, पेंडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रिंटर भी हमने मिलजुल के ले रखा है, तो प्रिंटर का भी अगर हमें चाहिए हो तो, सॉरी मिलजुल के नहीं, ये मेरा ही प्रिंटर है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती थी कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो मैंने बाई कर लिया था इसको। और ये थोड़ी बहुत नेल पेंट्स एंड लिपस्टिक्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड ये थोड़ा बहुत कुछ खास नहीं है तो। और ये थोड़ी बहुत ड्रॉर है मेरी, ये जब मैं स्कोशिया बैंक में काम करती थी तो मुझे वहाँ से मिला था स्कोशिया बैंक का रिवॉर्ड छोटा सा। तो सारा कुछ गंदी है तो बेटर है मैं ये चीज़ आपको नहीं दिखाती। उसके बाद मैं आपको ये दिखा देती हूँ यहाँ का लॉन्ड्री एरिया। यहाँ का लॉन्ड्री भी ठीक ही है सिस्टम। तो यहाँ का ये लॉन्ड्री एरिया है, यह सेपरेट बना हुआ है बेसमेंट से। तो ये सारी बेसमेंट थी मेरी, तो ये सारी मेरी बेसमेंट थी और ये सारा मेरा लॉन्ड्री एरिया है। तो अब मैं इस लॉन्ड्री एरिया के अंदर जाती हूँ, मैं बंद करके फिर खोलती हूँ। ओके, तो लॉन्ड्री भी इतनी अच्छी हमने साफ़ नहीं कर रखी है क्योंकि किसी को इतना टाइम नहीं मिलता, तो आज मुझे टाइम मिला था तो आज मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया। ये शेयरिंग में नहीं है, ये मेरा ही है। तो ये है लॉन्ड्री एरिया और ये है ड्रायर। इट्स नॉट टू गुड टू शो यू गाइज, बट ठीक है मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। और हाँ, यहाँ पे छोटा सा एक वॉशरूम सा सॉरी नॉट वॉशरूम, एक शावर बना रखा है, स्टैंडिंग शावर है, बट कोई भी इसे यूज़ नहीं करता। जब से मैं आई हूँ हम लोग तो यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे इसको, हम ऊपर वाला बाथ टब यूज़ करते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ।
मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ क्योंकि फिर वो हमारे लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि बिल हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है। जस्ट किडिंग, क्योंकि मैं लाइट्स ऑफ्टनली बंद करना भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मुझे था कि मैं राइट अवे बंद करूँ। ये थोड़ा हमारा छोटा सा शू रैक है, पहले से ही था तो हमने इसमें शूज़ डाल दिए। यहाँ पे हम थोड़ी अपनी जैकेट्स वगैरह डाल देते हैं, तो ठीक है। ये छोटा सा हमारा वॉशरूम है, इट्स क्वाइट अ लिटिल मिनी वॉशरूम। ये सारा मेरा स्टफ़ रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला वॉशरूम जो है ना, ये वाला वॉशरूम जो है, ये वाला वॉशरूम पूरा मैंने ही ऑक्यूपाई कर लिया है। और मैंने थोड़ी सी स्टफ़ीज़ रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने टिश्यूज़ रख रखे हैं और यहाँ पे मैंने वो रख रखे हैं सामान का सारा कुछ जो वॉशरूम के लिए नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी। तो ये था मेरा क्यूट सा लिटिल वॉशरूम। तो अभी मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। तो ये स्टेयर्स सारे रूम्स को दिखाएंगे आपको। तो ये स्टेयर्स हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट रूम में एंट्री कर रही हूँ। ये रूम मेरा ही है। अगेन मेस्ड अप, अ लिटिल मेस्ड अप, बिकॉज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला करने का ठीक ठाक। थोड़ा बहुत जो टाइम मिला वो मैंने किया। तो ये मेरा मैट्रेस है, दिस इज़ माई मैट्रेस, दिस इज़ माई। तो ये पूरा रूम मेरा ही है। पानी का जग रखा है, खैर इतना पानी मैं पीती नहीं जितना बड़ा जग मैंने वहाँ रख रखा है। मैंने अपने सारे मास्क यहाँ पे लटका रखे हैं, जस्ट इन केस मैं भूल जाऊँ तो मैं यहीं से फटाफट ग्रैब करके ले लेती हूँ मास्क। और हाँ, मेरी विंडो से ये पूरा जो है बैकयार्ड दिखता है। तो सारा फॉल है, सारा पत्ते झड़े पड़े हैं, सारा कुछ है। एंड ऑल्सो यहाँ पे 3 लैम्प्स हैं, पर उन लैम्प्स की इतनी रोशनी खास होगी नहीं जितनी बाहर की है, तो मैंने जलाई नहीं। और ये मिनी फ़ैन मैंने लिया था, ये आपको भी मिल जाएगा, छोटा सा मिनी फ़ैन है ये $24 का मुझे मिला था। इट इज़ प्रीटी वर्थ। ये जब से आया है तब से मैंने इसका बहुत खून पिया हुआ है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स सिंस मैंने इसको बाय किया, तो काफ़ी अच्छा है ये फ़ैन। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा अलमीरा है छोटी सी, इसमें मैंने थोड़े बहुत अपने कपड़े रख रखे हैं, स्टफ़ रख रखा है। तो फुली ऑक्यूपाइड है ये मेरी अलमीरा। थोड़ी सी मेस्ड अप है, बेटर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पक्का शो करूँगी। ओके, सो ये हमारा एक तरह से डाइनिंग एरिया लगा लो, या फिर डाइनिंग नहीं है हमारे पास, हम नीचे ही बेडशीट बिछा के खाना खा लेते हैं, या अपने अपने रूम्स में ले जाते हैं खाना और खाते हैं आराम से। तो एक तरह से ये लगा लो किचन है। यहाँ पे हमारा कभी मन किया तो हम ये वाली जो स्टेयर्स आप देख रहे हो, यहाँ पे बैठ जाते हैं समटाइम्स। कभी किसी का मन किया, कोई बेडशीट लेके नीचे बैठ गया, या हम वैसे कर लेते हैं। हमें बहुत रेयर टाइम मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है मिले। सो मैं थोड़े से कर्टेन्स आगे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए सारा कुछ। ओके, परफेक्ट। सो ये मेरी किचन है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये इतना अच्छा घर नहीं है कि मैं आपको इसको टूर दूँ, बट मैंने आपको ये दिखा दिया। यहाँ पे इसी टाइप के घर होते हैं, सारे घर इसी टाइप के बने हुए हैं। तो मैं आपको सामने के भी दिखा देती हूँ अगर आप देख सको तो। सारे घर यहाँ पे A to Z इसी टाइप के बने हैं, पर सबसे बड़ा घर यही है। तो ये पूरा घर कंस्ट्रक्शन मानता है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो जाए तो ये घर रहने लायक हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए उसने रेंट भी थोड़ा हमारा लो कर रखा है, क्योंकि उसका घर इतना अच्छा नहीं है। और मैं आपको ये बता देती हूँ, मैनीटोबा में क्लोरीन वाटर में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो भी लोग मैनीटोबा में रहने, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू देम, दैट इज़ माई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि वो जो है टैप वाटर बिल्कुल ना पिए। टैप वाटर से पानी बिल्कुल मत पीना, बिकॉज इसमें क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा है। आपके स्टमक में एक कर सकता है ये। एंड मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरे मुंह पे सारे पिंपल्स हो गए थे जो कि अभी तक हैं, जो गए नहीं हैं। और फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया ये फ़िल्टर, ब्रिटा कंपनी का है ये, और ये फ़िल्टर वर्क सुपर गुड मीन्स ट्रेमेंडस। सो मैं पानी हमेशा इसी फ़िल्टर से पीती हूँ। और इसके बाद से ना मुझे स्टमक एक होता है, ना मेरे पिंपल्स इतने आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो गए नहीं अभी तक, बट इतने नहीं आ रहे अभी। तो ये था किचन का टूर।
आपको दिखा देती हूँ, आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। खीर मेरी फेवरेट है, तो मैं ये बनाती रहती हूँ ऑलमोस्ट 2 वीक्स में एक बार, नॉट ऑफ्टनली। और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन कि अगर आपके मुंह पे इतने पिंपल्स हो रहे हैं तो आप अपने मुंह पे क्या अप्लाई कर सकते हो। अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा थे तो काफ़ी रिड्यूस हो गए, सो उसके लिए मैं जो लेकर आई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको दिखाना भूल गई उस वीडियो में। ये इतनी महंगी नहीं आती है, मुझे पड़ी थी आई गेस $11 की, बट बहुत इफ़ेक्टिव है ये। तो मैं इसका बड़ा भी ढूंढ रही हूँ पर इसकी बड़ी उसमें मुझे मिली नहीं ये क्रीम। और सॉरी, ये फेस वॉश टाइप है। इसको आपको 2-3 मिनट फेस पे लगा के रखना है। लैरोश नाम है इसका, लैरोश पोसे, लैरोश आप कह सकते हो। तो आप जब भी शॉपर्स स्टॉक मार्ट में जाते हो तो लैरोश के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो। और ये मुझे सैम्पल भी आया था, यूज़ हो चुका है तो मैंने ये अलग से ली। ये बहुत इफ़ेक्टिव है गाइस, ट्रस्ट मी। मैंने अपने फेस पे यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा इसने असर किया था। मेरे फेस पे आधे हो गए अभी पिंपल्स, बहुत ही कम रह गए। और एक और चीज़ मैं लाई हूँ फेस की केयर करने के लिए, टोनर। ये मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बोला था कि तुम्हारा फेस पे अगर ज़्यादा पिंपल्स आ रही है, तुम्हारा फेस ज़्यादा ग्रॉस हो रहा है, यहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी है, तो ये बहुत अच्छा है। अब टोनर को कैसे यूज़ करना है, आप कॉटन में इसे डिप कर लो, थोड़ी देर 10-15 मिनट आप इसको लगा के रखो, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लो। मैंने जस्ट अभी मिरर पे देखा मेरे बाल में कुछ लगा है तो मैं बस वो हटा रही हूँ, ऑलमोस्ट हट गया। ओके, और मैं ये क्लेंजिंग फेस वॉश लेके आई जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है ये भी। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट, मैं परफ्यूम नहीं इतना यूज़ करती, तो मैं परफ्यूम ना यूज़ करते मैं ये यूज़ करती हूँ मिर्चन। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है, बट आप देख लेना आपकी बॉडी इस पर कोई एलर्जी ना हो, आपकी बॉडी पे कोई एलर्जीज नहीं होती तो ये बहुत परफेक्ट है। और ये 24 आवर्स अ डे, नॉट सॉरी 48 आवर प्रोटेक्शन देता है आपके अंडर आर्म्स को। सो या इसके कोई वो भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये मैं समटाइम्स यूज़ करती हूँ सौंदर्य जल पतंजलि का, नॉट टू ऑफ्टनली। तो मैंने बेसिकली आपको ये बताना था कि आपके फेस पे कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी जो आपको लगा लेनी चाहिए जिससे आपको पिंपल्स इतने ना हो, अगर हो रहे हैं तो। और अगर आपकी स्किन ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर है, सॉरी मेरी टंग ट्विस्ट करती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी यूज़ करने की, रादर देन बेसन लगाने की, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बेसन लगा लेते हैं मुँह पे और उनके लिए सही भी है ये चीज़। ओके, सो ये एक और शेल्फ़ है, ये किचन के साथ की ही एक शेल्फ़ बनी हुई है, वो किचन है सारी, किचन काफ़ी बड़ी है और ये किचन के साथ की एक शेल्फ़ है छोटी सी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत फ्रूट्स डाल के रखे हुए हैं, समटाइम्स मेरा मन करता है। और ये मेरा सारा पेंट्री का सामान है, तो मैंने सारा इसमें पेंट्री का सामान रख रखा है। पार्ले जी के बिस्किट्स, ब्रिटानिया के रस, चिप्स, बिस्किट्स, ब्रेड, चॉकलेट्स। ये वाले क्रेडिट कार्ड मैं बेचती हूँ इस कंपनी के, कोलैब्रिया के, और यही मुझे चॉकलेट मिली है। हाँ, तो ये सारी पेंट्री हो गई हमारी। ये तो फ्रिज है, फ्रिज में तो मैं क्या ही दिखाऊँ, फ्रिज ओवर फ्लडेड है विद मिल्क। इतना खाने का टाइम नहीं होता जितना मैंने रख लिया है सामान। ओके, सो मैं अब आपको ऊपर वाले रूम्स में लेके चलती हूँ। तो ये वाली स्टेयर्स हम फॉलो करेंगे और ऊपर जाएंगे। शाम का टाइम हो गया तो शाम के टाइम पे मैं सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम भगवान जी का टाइम होता है। तो सिंस हम भगवान जी के रूम में ही आ गए हैं और भगवान जी का टाइम हो चुका है, तो मैं आपको भगवान जी भी दिखा देती हूँ। मैंने कान्हा जी रखे यहाँ पे, छोटे से क्यूट से प्यारे से, छोटे नहीं हैं बड़े हैं, यंग हैं। ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा मंदिर। हाँ, ये मंदिर की विंडो है। और ये मैं आटे के काफ़ी सारे बैग्स उठाना आई थी, तो ये यहाँ पे पड़े हैं। और तो ये छोटा सा हमारा प्यारा सा क्यूट सा मंदिर बना रखा है मैंने, क्योंकि ये हमारे पास स्पेयर था रूम, तो मुझे मंदिर की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने यही वाला मंदिर रूम बना लिया अपना। ओके, सो अभी नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ, तो मैं आपको ये रूम दिखा देती हूँ। इसमें सारी स्मेल हो रखी है, अभी ये वैकेंट है, तो अगर कोई आप में से रेलोकेट होना चाह रहे हैं और कुछ भी है तो हमारे घर में स्पेस अवेलेबल है एक रूम की। तो ये वाला रूम है, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा इस रूम में, आई डोंट नो व्हाई। और ये अलमीरा भी आपको फ्री गिफ्ट मिल जाएगी, इसमें आप अपने कपड़े रखो, कुछ भी रखो, तो ये पूरा रूम है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं लाइट जलाना भूल गई। मैं आपको क्विक टूर दे देती हूँ इस रूम का। ये फ़ैन चल रहा है, आप वहाँ पे भी कपड़े रख सकते हो, और यहाँ से भी हमारा पूरा बैकयार्ड दिखता है हमको। तो ये रूम काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऊपर रह रही होती तो मैं डेफिनेटली इस रूम में रहती। अब मैं आपको इस रूम का टूर दे देती हूँ। इस रूम में लाइट नहीं है तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ ये रूम। सॉरी, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, वो यहाँ पे रहेगी मोस्ट लाइकली, आई एम प्रीटी नॉट श्योर। और ये रूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सो रही है, बट उसका रूम भी थोड़ा सा अच्छा मैनेज नहीं है, तो मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। आई प्रॉमिस यू कि मैं तेरा रूम दिखाने वाली हूँ गाइस को, बट दैट्स ओके, सो जा। ओके, सो ऑलमोस्ट डन हो गया मेरे रूम का क्विक टूर। एंड सो 2 रूम्स में बंदे रह रहे हैं, एक रूम अभी भी खाली है, और दैट्स ओके, वो कभी ना कभी फिल हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर एलोकेट होते रहते, नहीं भी होते हैं तब भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी आर ऑल गुड, बिकॉज 3 लोग रह रहे हैं, कभी किसी का टाइम होता है, कभी कोई रहता है घर में, कभी कोई नहीं रहता है घर में। सॉरी, मेरी बैटरी लो हो गई थी। तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ बाहर का सीन, अच्छा सा दिखता है यहाँ से बाहर का सीन। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ क्योंकि उन लोगों को मैं क्लियरली दिखूँगी यहाँ से। और ये जो पूरी है फ्रंट यार्ड, ये सारी अपनी है, तो 4, 5, 6 गाड़ी आराम से यहाँ पे पार्क हो जाती है, इतना बड़ा हमारा फ्रंट यार्ड है। सो गाइस, ये था मेरे पूरे घर का क्विक टूर। एंड यस, ये इतना अच्छा नहीं है जैसे मैंने आपको प्रॉमिस ही किया था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये घर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो रखा अच्छे से। सो अगर तो ये कंस्ट्रक्ट होता है इन फ्यूचर, अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ और मेरे होते तक यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। कंस्ट्रक्शन हो के घर बहुत सुंदर लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घर है और काफ़ी अच्छा भी है। So guys, thank you so much for watching my video today. And yes, मैं अब आगे वाली वीडियोस में आपको क्या बताने वाली हूँ कि बैंक का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, और बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है। और I cannot guarantee कि that questions will definitely come into your interview, but yes, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँ जो जिस इंटरव्यू से मैं गो थ्रू हुई थी अपनी क्रेडिट यूनियन में प्लस स्कोशिया बैंक के इंटरव्यू में। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगी, और वो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक अपलोड होगी। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको हमारा ये छोटा सा घर अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा। सॉरी मैं एक रूम नहीं दिखा पाई जस्ट बिकॉज वो सो रही थी वहाँ पे, और यहाँ पे सिंस अभी टाइम हुआ है 4 o'clock हो गए हैं, तो मैं उसे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी अभी इवनिंग शिफ्ट है, तो वो रेस्ट कर रही थी, तो उसका थोड़ा सा मैसी था उसका रूम, तो वो प्रेफर कर रही थी कि मैं ना दिखाऊं अभी। तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं उसका रूम भी कवर कर दूँगी। ओके गाइज, टिल द टाइम टेक रेस्ट, बाय बाय, विल सी यू नेक्स्ट वीक नाउ। बाय, टेक केयर, एंड do not forget to subscribe my channel and hit the like button. Thank you, bye bye, take care.